नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं एक ऐसी दिव्य कथा जो न केवल आपके जीवन के दुखों को दूर कर सकती है, बल्कि आपको सुख, समृद्धि और मोक्ष का मार्ग भी दिखाती है। यह है पावन वरुथनी एकादशी की महिमा की कथा, जिसको सुनने से जन्म जन्मों के पाप भी नष्ट हो जाते हैं और इस व्रत के प्रभाव से सैकड़ों यज्ञों को करने का फल प्राप्त होता है। इसलिए पूरी श्रद्धा और भाव के साथ हम राजा मानधाता और भगवान विष्णु की इस अद्भुत कथा का श्रवण करेंगे। प्राचीन समय की बात है। नर्मदा नदी के तट पर एक समृद्ध और धर्मपरायण राज्य था। उस राज्य के राजा का नाम था मानधाता। वे अत्यंत पराक्रमी, न्यायप्रिय और भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे। वह पूरे दिन भगवान विष्णु की भक्ति में डूबे रहती थी। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी, हर ओर शांति और समृद्धि थी। राजा मानधाता प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा और उनके व्रत किया करती थी। उनके दान पुण्यों के प्रभाव से ही उनके राज्य में उनकी प्रजा सुखी थी। उनके जीवन का बस एक ही उद्देश्य था कि धर्म की रक्षा और भगवान विष्णु की भक्ति करना। एक दिन राजा मानधाता ने तपस्या करने के लिए सोचा और वे तपस्या करने के लिए गहरे वन में एक शांत जगह पर जाकर बैठ गए। भगवान विष्णु का ध्यान करने लगे। उनका ध्यान इतना गहरा था कि उन्हें आसपास की कोई खबर भी नहीं थी। उसी समय जंगल में एक भयानक रीछ वहां पर आया। वह बहुत भूखा था। उसने राजा को देखा और धीरे धीरे वह राजा के पास आया और उनके पैरों को काटने लगा। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि राजा मानधाता भगवान विष्णु के ध्यान में इतना लीन थे कि उन्हें पीड़ा का अनुभव ही नहीं हुआ। वे भगवान की भक्ति में लीन रहे। राजा की ऐसी अटूट भक्ति को देखकर भगवान विष्णु तुरंत प्रकट हो गए। उन्होंने अपने सुदर्शन चक्र से उस विशालकाय भालू को मार गिराया और राजा को बचा लिया। लेकिन तब तक राजा का एक पैर गंभीर रूप से घायल हो चुका था। जैसे ही राजा ने नेत्र खोले और भगवान को अपने सामने पाया, उसकी आंखों में आंसू आ गए और वह रोते हुए भगवान विष्णु से बोला, हे प्रभु, यदि मेरी भक्ति में कोई कमी रह गई हो तो कृपया करके आप मुझे क्षमा कीजिए और मुझे और मेरी भक्ति को स्वीकार कर लीजिए। भगवान विष्णु ने मुस्कुराकर कहा, हे राजन, आपकी भक्ति अटूट है। यह केवल आपके पिछले जन्म के कर्मों का ही फल था। भगवान विष्णु ने बताया कि पिछले जन्म में राजा मानधाता एक शिकारी हुआ करती थी। उन्होंने कई निर्दोष पशुओं को कष्ट दिया था। उसी पाप के कारण इस जन्म में उन्हें यह कष्ट मिला है। राजा ने यह सब सुनकर पश्चाताप करते हुए भगवान से अपनी मुक्ति का मार्ग पूछा। तब भगवान विष्णु ने कहा, हे राजन, यदि आप वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी, जिसे वरुथनी एकादशी भी कहते हैं, उसका विधि पूर्वक व्रत करोगे तो आपके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे और आपका शरीर भी स्वस्थ हो जाएगा। भगवान ने राजा को यह भी बताया कि यह व्रत करने से 100 यज्ञों के करने के बराबर फल मिलता है। यह व्रत व्यक्ति को सुख, समृद्धि और मोक्ष को देने वाला है। इसे व्रत में पूर्व जन्म के पाप भी नष्ट हो जाते हैं। राजा मानधाता ने पूरी श्रद्धा और नियम के साथ वरुथनी एकादशी का व्रत किया। उसने पूरे दिन उपवास रखा, भगवान विष्णु का ध्यान किया, गरीबों को दान दिया, रात्रि भर जागरण किया और अगले दिन सुबह एकादशी के व्रत का पालन किया। उनकी सच्ची भक्ति से भगवान प्रसन्न हुए और उनका घायल पैर पूरी तरह से ठीक हो गया। राजा को अंत में मोक्ष की प्राप्ति हुई और उनका नाम अमर हो गया।
इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि हमें सच्ची भक्ति कभी भी व्यर्थ नहीं जाती। हर कर्म का फल मनुष्य को अवश्य भोगना ही पड़ता है, चाहे इस जन्म में या फिर अगले जन्म में। हमें अपना व्रत संयम से करना चाहिए और जीवन को शुद्ध रखना चाहिए। भगवान पर अडिग भरोसा रखना चाहिए। चाहे कोई भी संकट आए, हमें प्रभु से कभी भी शिकायत नहीं करनी चाहिए। इस दिन दान, तप और व्रत करने का विशेष ही महत्व है। विशेष रूप से अन्न, जल, वस्त्र और सोना दान करना शुभ माना जाता है। इस व्रत से सौभाग्य और सुरक्षा को प्राप्ति की जा सकती है। मैं इस कथा